तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आप लोग का हम इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर 3 का यहाँ पे आज सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, सेट 3 का सेट 1 सेट 2 सेट 3 सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का बच गया था। तो इंग्लिश का मेरे आया SST, हिंदी, मैथ और साइंस सभी का सेट 3 तक कंप्लीट है। आप लोग सभी का देख लीजिएगा, नीचे मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट का कहाँ मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का लिस्ट ही रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। आज प्लेलिस्ट में सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, तो सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर चेक किया कीजिए, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल जाती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा आप लोग, है ना। 1200 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। ये चैनल बहुत ही पुराना है, पिछले साल 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े थे और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने 75% से ज़्यादा स्कोर किया था इसी चैनल की हेल्प से। तो आप लोग भी मॉडल पेपर का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। अभी 1200 से ज़्यादा बच्चे आप लोग के मतलब आपके ईयर के जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख कर आप सर्च कीजिएगा, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ऐप में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर टच कीजिए। अगर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़ पाते डायरेक्ट तो ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा, बोर्ड आवर जैक बोर्ड और बोर्ड आवर चैट ग्रुप, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऊपर वाला चैनल में बातचीत नहीं होता है, लेकिन नीचे वाला में जो चैट ग्रुप होता है, चैट ग्रुप मतलब बातचीत भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का है और 40 क्वेश्चन है, सभी 1 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना परीक्षा में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए फर्स्ट में पैसेज दिया हुआ है, चलिए पैसेज थोड़ा सा हम रीड कर लेते, पढ़ लेते, देखते क्या दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बोलता है कि इसको पैसेज को अच्छे से पढ़ लो और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा वो इसी को टिक कर लेना। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। बोलता है कि प्लास्टिक को सभी जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीप है, सस्ता है और कन्वीनियंट है, आसान है यूज़ करने में। पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। बोलता है कि जो आदमी लोग होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स मतलब प्लास्टिक के बैग्स की यूज़ करते हैं, मतलब पॉलीथीन यूज़ करते हैं। उसके साथ ही साथ प्लास्टिक की बनी हुई अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। यूज प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, और जो इनका यूज है इसी के कारण प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये ज़मीन में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो मतलब आपको पता होगा कि कीटाणु इसको तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों में तो ये डिजॉल्व नहीं होता, जिसके कारण ये काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन में रहते हैं और जिसके कारण पोल्यूशन फैलाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये हमारे जीवन के लिए भी मतलब हानिकारक है। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग ईट एज फूड। बोलता है कि बहुत सारे जानवर आप लोग देखे होंगे कि गाय बैल भी बहुत सारे खा जाते हैं प्लास्टिक को, बहुत सारे मवेशी खा जाते हैं, है ना। तो एनिमल्स और क्या बोलते हैं कि समुद्र के जीव जंतु सभी मिस्टेक से गलती से प्लास्टिक को भी खा जाया करते हैं, क्या समझ के, खाना समझ के। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सोयल। क्या बोलता है कि ज़मीन के लिए, मिट्टी के लिए भी बहुत ख़राब है। प्लास्टिक कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। बोलता है कि प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बढ़ नहीं सकते। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड। पानी का भी नली जाम हो जाता है, जिसके कारण पानी भी क्या होता है, दूषित होता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत ही हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब हानिकारक है। वी ऑल हैव टू अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। हम सभी को इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति क्या बोलते हैं, जागरूक होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। रीड द मोस्ट। आप लोग को पैसेज इसलिए मैं पढ़ के सुना दिया कि क्योंकि पैसेज पढ़ने का आदत आप लोग भी डालिए और अपने से उसको समझने का आदत डालिए, क्योंकि परीक्षा में पैसेज ही आपका डिफरेंस आएगा, कोई भी पैसेज दिया जा सकता है। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द। तो देखिए प्लांट लाइफ तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, एनिमल लाइफ के बारे में भी स्टोरी नहीं है, यहाँ पे स्टोरी है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। क्यों सभी जगह यूज किया जाता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट यूज। ये पे सस्ता होता है और साथ ही साथ यूज करने में बहुत ही आसान होता है। थर्ड नंबर देखिए पूछ रहा है, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल है, आदमियों के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है और प्लांट्स के लिए भी है। तीनों के लिए आपने पढ़ के देख लिया ऊपर, क्योंकि ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स इसको गलती से फूड समझ के खा लेते हैं, और आदमी लोग के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि प्लांट से जब फसल नहीं मिलेगा तो ये खाएंगे क्या, पानी गंदा हो जाएगा तो पिएंगे क्या, तो सभी के लिए ये हानिकारक हो जाएगा। व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम लोग किसके प्रति अवेयर होना चाहिए, तो हम लोग को किसके प्रति अवेयर होना चाहिए, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी, द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के जो मतलब कि गलत मतलब कि प्रभाव है उसके प्रति हम लोग को जागरूक होना चाहिए। क्या लिख रहा है 5 में, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ हार्मलेस। इसका विपरीत शब्द पूछ रहा है, हार्मलेस को तो हार्मफुल हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली। सेकंड पैसेज आ गया है। सेकंड पैसेज शुरू करने से पहले चलिए हम आपको एक ऐप के बारे में बता देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आप लोग के जो क्वेश्चन है वहाँ का सॉल्यूशन मिल सकता है, सिर्फ फोटो खींच के आपको डालना है। तो वो ऐप बहुत ही मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। उस ऐप का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो चलिए ऐप के बारे में पहले आप समझ लीजिए। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा
जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। अब चलिए हम सेकंड पैसेज की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, डॉल्फिन्स आर वेल नोन एनिमल्स, दे लिव इन सीज, ओशियंस एंड रिवर्स। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉल्फिन्स के बारे में स्टोरी है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। द पैसेज इज अबाउट किसके बारे में? डॉल्फिन्स के बारे में। तो 6 का सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th नंबर देखिए, बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन्स। डॉल्फिन किस तरह के एनिमल है? 7th का आपका हो जाएगा ए, इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो चालाक। आपको पता होगा डॉल्फिन बहुत ही चालाक होता है। बहुत सारी कलाबाजियाँ की जाती है। आप लोग देखे होंगे कि डॉल्फिन के मुँह पे, सिर पर अपना मुँह पे क्या करता है, फुटबॉल लेके फिर से अपना ट्रेनर जो रहता है उसके पास फुटबॉल लौटा दिया करता है। तो वो सारी वीडियोस भी अभी आप लोग देख सकते हैं, तो कभी भी देख सकिएगा अगर खाली टाइम मिलता है तो। मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। 3-4 डॉल्फिन रहते हैं, सभी अपने मतलब कि आगे के हिस्से में अपने मुंह के ऊपर फुटबॉल लेके ट्रेनर को वापस कर देते हैं, फुटबॉल को ऊपर फेंकते हैं, उछालते भी हैं। तो बहुत सारा से अच्छे अच्छे कलाबाजियाँ कर लेती हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट होती हैं। वाटर पोर्ट्स है ना, तो क्या होता है? 8 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। द लार्ज ग्रुप्स फॉर्म बाय द डॉल्फिन। डॉल्फिन्स के ग्रुप को, जो बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं उसको पोर्ट्स बोलते हैं, है ना। 9th देख लो क्या पूछ रहा है, हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग का किस तरह से वो पता लगाता है, मतलब सोच के कैसे पता लगाता है कि ये जगह कैसा है। तो 9th का बी हो जाएगा, बाई टेस्टिंग। उसको बी बाई टचिंग, उनको टच कर करके वो देखता है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहीं पे दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए, इंटेलिजेंट एनिमल्स यहाँ पे दिया हुआ है, लार्ज ग्रुप्स भी दिया हुआ है ना, पोर्ट्स कहलाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। और भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे आपका टीथ के बारे में भी दिया हुआ है। दे आर ऑल्सो डॉल्फिन्स विद शॉर्ट स्नॉट्स इन ऑर्डर टू सेंस देयर सराउंडिंग, दे ट्रैक डाउन दे प्रे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वहाँ से एक बार देख लिया कीजिएगा, है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का सिनोनिम पूछ रहा है, उसका पर्यायवाची तो हो जाएगा इंटेलिजेंट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में आ गया, तो एज्यूम योरसेल्फ एज रानी रवि, ऐसे करके आपको एज्यूम करना और हेडमास्टर के पास आपको लिखना है एक लेटर। तो चलिए यहाँ पे क्या भरा था, डायरेक्ट चलते हैं। 2 11th नंबर में क्या भराएगा? देखिए, टू द हेडमास्टर हो जाएगा, तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपका कैपिटल में है, ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 12th में देखिए क्या लिख रहा है कि 12th में आई बेग टू से आई एम, यहाँ पर 12th देखिए आई एम सफरिंग हो जाएगा, मैं सफ़र कर रहा हूँ किससे, बीमारी से या कुछ भी, फ्रॉम फीवर मतलब तबीयत ख़राब है, बुखार से मैं पीड़ित हूँ, सफरिंग लगाएगा 12th का बी। 13th में देख लो क्या भराएगा, 13th में पूछ रहा है कंपेल टू, तो 13 का आपका हो जाएगा, 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 का अब्सेंट हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 13 का बी, है ना। आई एम देयरफॉर कंपेल टू अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम, बंक करना मतलब कि क्लास छोड़ देना, एब्सेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनुपस्थित होना, ठीक है। 14th में देखो क्या हो जाएगा, 14th का आपको देख पा रहे होंगे, थैंक सी हो जाएगा, ऑब्लिज, आई एम हाईली ऑब्लिज टू यू, है ना। और फिर लास्ट में 15th में आपको भरा जाएगा ऑबिडियंटली, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ग्रामर पोर्शन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेबीज़, है ना, व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज़ क्या हो जाएगा, बेबीज़ क्राई, है ना, बच्चे रोते हैं, है ना। बेबीज़ यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आपका जाएगा वर्ब भी, तो क्राइज हो जाता है आपका सिंगुलर वर्ब, और क्राई होता है प्लूरल, तो क्राई ही जाएगा, तो क्राइज भी नहीं जाएगा, वेयर क्राइंग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है।
जैसे मतलब प्रेजेंट टेंस पे बात हो रही है। आगे देखिए इट इज़ रेनिंग ना हो जाएगा, 17th का बी हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आर यू प्लेइंग टेनिस, द सेंटेंस इज इन। देखिए आर भी लगा हुआ है और ING भी लगा, आपको पता होगा कि इज़ MR प्लस ING जहाँ रहता है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 का 19 का देखिए क्या पूछ रहा है, ही ब्लैंक स्विम इफ़ ही विशेष, तो ही कैन स्विम, इसके पास एबिलिटी है, अगर वो चाहेगा तो वहाँ पे स्विम मतलब तैर भी सकता है। सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं कि कैसे नाचा जाता है। सी ब्लैंक, तो सी कैन, इसकी एबिलिटी की बात हो रही है। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना, ही इज़ मेकिंग ए फिल्म, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 22 का आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का ए फिल्म इज़ मेड बाई हिम। 23 देखो क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें सिर्फ लग जाएगा सेड दैट, तो क्या हो जाएगा आपका 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब आगे देखो क्या होगा, लिटरेचर से आपका क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ये वाला पैसेज आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दाउ आई हैड, तो इस तरह करके पढ़ लीजिएगा। किससे लिया गया, मिस्टर कीसिंग का स्टोरी से है। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, हु इज़ आई हेयर, कौन है। 24 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 24 का बी कहाँ है, एन यहाँ पे है ना नीचे, ठीक है, NA। आगे देखिए पूछ रहा है हु वाज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग तो कौन थे, तो आपका हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NH टीचर थे, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक का जो ये आपका स्टोरी वो खुद लिखी थी, तो 26 का बी हो जाएगा, उन्होंने खुद ही ये स्टोरी लिखा है। आगे देखो 26 में पूछ रहा है व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, वेरी सिली होता है, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन हार्ट में आसानी से आ जाती है, नेचुरली आ जाती है। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लव, है ना, प्रेम। आगे देखो व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, क्या सिर्फ पानी मतलब कि ज़मीन को ज़रूरत था, तो आपको पता होगा ए लिटिल शावर बोला गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शावर, है ना। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि हु वाज लेंचोज ओनली होप, कौन लेंचो के अंतिम होप बचे हुए थे, तो 30 का हो जाएगा गॉड, है ना। व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फ्लाइट, सीगल को कौन सा मतलब कि उत्सुकता जाहिर करता है कि ताकि वो अपने फर्स्ट फ्लाइट को मतलब कि करे, फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान ले, तो पहली उड़ान के लिए उसको कौन यहाँ पे उत्साहित करता है, मतलब कौन उसको प्रेरित करता है द साइट ऑफ द फूड। 31 का आपका ए हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक्सट्रैक्ट लिया गया, ये पोएट्री से लिया जाता है और ये वाला ज़्यादा टफ होता है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा टफ रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये लिया गया टाइगर इन द जू से लिया गया, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये वाला लिया गया। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, तो हो जाएगा ए टाइगर इन द जू। 32 का ए हो जाएगा। 33 देखो क्या पूछ रहा है, हु हैज़ रिटेन दिस लाइन, किन्होंने लिखा है, 33 का बी हो जाएगा, लेस्ले नॉरिस ने लिखा है। हु इज़ द टाइगर, वेयर इज़ द टाइगर, टाइगर कहाँ पे, तो पिंजड़ा में। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको एक कविता पढ़े होंगे तो पता होगा। 34 का ए हो जाएगा, इन द केस। अब देखिए यहाँ पे से फिर से साइनोनिम पूछ रहा है, एंगर का, तो एंगर का रेज हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा। आपको पता है कि वो जो चलता है प्राउडली वे में चलता है और रेज एंगरली वे मतलब वे में चलता है, गर्वित और गुस्से से चलता है लाइन। हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलनेस, ट्रिकी कौन था, ट्रिकी आपको पता होगा पालतू कुत्ता था, और वो बीमार क्यों हो जाता है, क्योंकि मिस्टर पम्फ्री जो उनकी ऑनर रहती है ना, उनकी मालकिन जो रहती है वो सिर्फ इनको खिलाते रहती है और थोड़ा सा भी उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती है, तो कौन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल मिस्टर पम्फ्री। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी का नरेटर कौन है, तो जो डॉक्टर रहते हैं वही हैं, कौन है, मिस्टर हैरियट, है ना। तो आपको 37 का आपका हो जाएगा सी। आगे देखो अकॉर्डिंग टू मिस्टर पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे, अकॉर्डिंग टू पम्फ्री मतलब पम्फ्री के अनुसार ट्रिकी किससे पीड़ित था। 38 का आपका हो जाएगा बी, माल न्यूट्रिशन मतलब कि कमजोरी से, है ना, भूखमरी से। आगे देखो क्या पूछ रहा है, इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय
मेट हिम। क्या करते रहता है उस टाइम? 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाचिंग ए रेसलिंग मैच, उस टाइम रेसलिंग का मैच देखते रहता है, कुश्ती का। अब आगे देखिए, हाउ ऑफन डिड द बॉय मतलब द थीफ चेंज ही नेम, अपना नाम चेंज करता था, तो 40 का सी हो जाएगा। हर मंथ एवरी वीक एवरी मंथ वो अपना नाम चेंज कर लिया करता था। तो इस तरह से मैंने सेट 3 कंप्लीट करा दिया है। आप लोग को बाकी सेट का जो वीडियो देखना है दूसरे मतलब कि सब्जेक्ट का, तो वीडियो के नीचे जो आपको दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से देख लिया कीजिए। और हमारे जैसा सॉल्यूशन कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। और आपको पीडीएफ में बोला था कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जुड़ जाएँ। वहाँ पे आपको पीडीएफ कुछ ही दिनों में हासिल मतलब कि आपको दे दिया जाएगा। तो अभी जुड़ जाएँ, धीरे धीरे वहाँ पे पीडीएफ धीरे धीरे डाला भी जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के रहिएगा तो अच्छा रहेगा। और 1200 से 1300 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसका बेनिफिट उठाइए और आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। 2 चैनल है, मैंने आपको पहले बता दिया था, 2 ग्रुप है, और नीचे वाला ग्रुप से बातचीत भी हो सकेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी किसी तरह की मतलब कि आपको जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो इस चैनल पे बने रहिए, यहाँ पे मिलते रहेगा। धन्यवाद।